हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का रिलेशन देखेंगे, दोनों की इंपॉर्टेंस जानेंगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या बनता है। हम पहले यहाँ पर हेरेडिटी को लेकर चलेंगे, वहाँ पर एनवायरनमेंट को। तो पहला पॉइंट है कि हेरिडिटी के थ्रू हमें अपने पेरेंट्स से हाइट मिलती है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एट्रीब्यूट डिटरमिन होते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू जीन्स। जीन्स के थ्रू ही हम लोगों को ट्रेट्स एंड क्वालिटीज मिलती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो हमें हेरिडिटी से ये सब मिलता है। लेकिन अब सपोज करो कि आप लोगों की जो बॉडीली ऑर्गन्स है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, अब आपको अपने पेरेंट्स से मिल गए। लेकिन अब आप आए एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में अगर आप लोगों के पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी या एबनॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, तो जो भी आपको हेरिडिटी ट्रेट्स मिली है ना, वो सारे की सारे इन्फ्लुएंसेस डिस्टॉर्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो एक तरफ हमने क्या देखा कि हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडीली ऑर्गन्स मिलते हैं। दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि अगर हम इन सभी ट्रेट का यहाँ एनवायरनमेंट में ख्याल नहीं रखेंगे तो वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करोगे, न्यूट्रिशन लोगे, इसके अलावा मेडिसिन लोगे, तो मेडिकल स्किल्स का जो है सहायता लोगे। तो जो ये चीजें हैं, न्यूट्रिशन, मेडिकल स्किल्स, ये किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का। ठीक है, जैसे कि आप खुद अब इस पर थोड़ा अपना दृष्टिकोण, अपना एटीट्यूड डाल सकते हो कि आपने देखा होगा आजकल लोग ज़्यादातर अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट लेते हैं। तो वो जो सप्लीमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। और जो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट एंड जो स्ट्रक्चर है, ये आपका हेरिडिटी का पार्ट है। तो आपको इस हेरिडिटी के पार्ट को या जो इस हेरिडिटी के इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है दैट इज कि हमें हेरिडिटी से ट्रेट्स मिलते हैं, अलग अलग क्वालिटीज मिलती हैं। लेकिन अगर उन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज को आपने डेवलप करना है तो एनवायरनमेंट का फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। तो हमें ट्रेट मिलती है पेरेंट्स से हेरिडिटी के थ्रू, लेकिन वो सारी की सारी चीजें डेवलप एंड शेप होती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रेट या वो क्वालिटी कितनी शेप अप होगी या कितनी डेवलप होगी। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, हमें अपने पेरेंट्स से इनबोर्न मेंटल पोटेंशियल या डिफरेंट पोटेंशियल्स मिलते हैं। जैसे कि हमें सिंगिंग, गुड वॉइस या पब्लिक स्पीकिंग या कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन अब अगर सपोज करो, अब अगर हम पब्लिक स्पीकर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक बच्चा जिसके जो गुड ऑरेटर है, लेकिन उसको गुड ऑरेटर बनने के लिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। अब सपोज करो उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, उस बच्चे को ढंग से एक्सपोजर नहीं मिला, तो उसका ये पब्लिक स्पीकिंग वाला जो डेवलपमेंट है ना, वो यहाँ जाके अच्छे से शेप अप नहीं होगा। तो इन पोटेंशियल्स को अगर शेप देनी है प्रॉपर, तो हमें एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या समझ रहे हैं कि हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पीपल आर बोर्न विद सम फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। देखो ये फिजिकल स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं हेरिडिटी के थ्रू। तो ये इन सब चीजों पर हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस डिपेंड होता है। लेकिन अब आपने यहां से तो इमोशनल स्टेबिलिटी अपने पेरेंट्स से ले ली हेरिडिटी के थ्रू, बट अगर आपके घर में और आपके स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपका ये इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस में बदल जाएगा। जैसे कि सपोज करो अगर घर में पेरेंट्स का माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंट्स में लड़ाई होती रहती है, पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बच्चों के साथ पार्शियलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बायसनेस होती है, तो क्या होगा, क्या उस बच्चे का इमोशनल बैलेंस होगा? नहीं होगा ना। बच्चे का जो इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ थी ना, वो यहाँ आकर इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल एंड ऑल ये पॉइंट पढ़ के हमें समझ में आ गया कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। अगर आपको एक प्लांट ग्रो करना है तो आपको उसके लिए सीड भी चाहिए, सोइल भी चाहिए।
ठीक है, बिना सीड और बिना सोइल के तो आप प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीड क्या हुआ आपका, हेरिडिटी हुआ, सोइल क्या हुआ आपका, एनवायरमेंट हुआ, एंड प्लांट क्या हुआ आपका, बच्चा। ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं। तो देखो, जिस तरीके से प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड एंड सोइल की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से एक बच्चे के बिहेवियर या बच्चे को ग्रो करने के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। यहां पर बिहेवियर मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का इंफ्लुएंस आता है बच्चे के बिहेवियर पर, एक का नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझना है कि जिस तरीके से प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड एंड सोइल की जरूरत है, वैसे ही बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी बता रही हूं, कई बार एग्जाम्स में आ रखा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे एडिटिव, मल्टीप्लिकेशन, या फिर सब्ट्रैक्टिव, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप सोचो, आप इसमें क्या लगा कर आओगे कि हेरिडिटी में एडिटिव है, या एक दूसरे के ये मल्टीप्लाइड हैं, या फिर ये सब्ट्रैक्टिव हैं। तो बहुत बहुत सारे बच्चे, आई एम डैम श्योर कि वो एडिटिव लिखेंगे, लेकिन यहां पर आंसर होगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाइड। तो यहां पर आपने इस पर टिक करके आना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एडिटिव नहीं है बल्कि मल्टीप्लाइड है। जैसे कि अभी हमने प्लांट का एग्जाम लिया, प्लांट का एग्जाम्पल लिया ना, उसी तरीके से आपको ये वाला एग्जाम्पल यहां पर सुटेबल होगा कि जिस तरीके से प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड एंड सोइल दोनों की जरूरत होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर एक सीड ग्रो करता है। उसी तरीके से बच्चे के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये मल्टीप्लाइड है, ना कि एडिटिव। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम नेचर एंड नर्चर की बात करेंगे और उसी में हम हेरिडिटी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। फिर हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो हमारी उससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो सोशलाइजेशन पर होगी, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।